नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। विमानन उद्योग में उड़ानों में देरी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तकनीकी खराबी, खराब मौसम या हवाई यातायात नियंत्रण से संबंधित समस्याएं। लेकिन गुजरात के सूरत शहर में सोमवार को एक ऐसी अनोखी और अप्रत्याशित घटना घटी जिसने न केवल यात्रियों और एयरपोर्ट कर्मचारियों को हैरान किया, बल्कि सोशल मीडिया पे भी खूब चर्चा बटोरी। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे इंडिगो की एक फ्लाइट जयपुर के लिए रवाना होने लगी थी। उसको मधुमक्खियों के एक झुंड ने लगभग 1 घंटे तक रोक लिया। आपको बता दूं कि सोमवार को सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7267 जयपुर के लिए निर्धारित समय पे शाम 4:20 पे उड़ान भरने वाली थी। लेकिन उड़ान भरने से पहले उसको एक असामान्य बाधा का सामना करना पड़ा। जब विमान रनवे पे टेक ऑफ के लिए तैयार था, तभी मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड विमान के लगेज डोर के बाहरी हिस्से पे आके बैठ गया। इस घटना के कारण फ्लाइट को लगभग 1 घंटे की देरी हुई और ये समय था 5:26 टेक ऑफ पे ये कर पाई थी। इस दौरान यात्रियों को विमान के अंदर इंतजार करना पड़ा और एयरपोर्ट कर्मचारियों को मधुमक्खियों को हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ गई। वहीं ये घटना सोमवार को सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे हुई। सूरत जिले डायमंड सिटी के नाम से भी उसको जाना जाता है। गुजरात का एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है। सूरत हवाई अड्डा शहर के मगदल्ला क्षेत्र में स्थित है और यहाँ से कई घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं। इंडिगो की फ्लाइट 6E7267 एक एयरबस A320 थी। सूरत से जयपुर के लिए निर्धारित समय पे रवाना होने वाली थी। विमान शाम 4:20 पे टेक ऑफ करने के लिए तैयार था और सभी यात्री पहले ही विमान में सवार हो चुके थे। सामान लोड करने का जो काम था वो चल रहा था। अब अचानक से मधुमक्खियों का झुंड विमान की ओर उमड़ पड़ा था। जब विमान का सामना लोड करने वाले कार्य पे चल रहा था, तभी एयरलाइन कर्मचारियों ने देखा कि मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड विमान के लगेज डोर के पास जमा हो गया। शुरुआत में मधुमक्खियों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे और मधुमक्खियां वहां इकट्ठा होने लग गई थी और कुछ ही समय में एक और झुंड वहां पहुंच गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। मधुमक्खियां विमान के कार्गो कंपार्टमेंट के शटर के बाहरी हिस्से पे बैठ गईं, जिसके कारण सामान लोड करने का कार्य वहीं पर रुक गया। इस असामान्य स्थिति ने एयरपोर्ट कर्मचारियों और यात्रियों के बीच में हड़कंप मचा दिया। मधुमक्खियों की मौजूदगी के कारण कर्मचारियों के लिए विमान के पास जाना मुश्किल हो गया था। मधुमक्खियां विमान के एक महत्वपूर्ण हिस्से पे जमा थी, जिससे टेक ऑफ की प्रक्रिया को रोकना पड़ गया था। ये पहली बार था जब सूरत हवाई अड्डे पे इस तरह की घटना हुई और कर्मचारियों के लिए ये नई चुनौती थी। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि ये उनके लिए भी एक अनोखा अनुभव था, क्योंकि आमतौर पर फ्लाइट में देरी तकनीकी या मौसमी कारणों से होती है, ना कि मधुमक्खियों के कारण होती है। मधुमक्खियों को हटाने के लिए एयरपोर्ट कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले उन्होंने धुएं का इस्तेमाल किया, जो मधुमक्खियों को भगाने का एक नॉर्मल तरीका ही है। कर्मचारियों ने धुआं छोड़ करके मधुमक्खियों को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये तरीका कारगर नहीं रहा। मधुमक्खियां गेट पे ही जमा रहीं और उनकी संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। धुएं से कोई खास असर तो ना होने पे कर्मचारियों ने स्थिति की गंभीरता को समझा और अतिरिक्त मदद मांगने का फैसला किया। इसके बाद एयरपोर्ट पे मौजूद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी की तेज बौछार करके इसका इस्तेमाल किया और मधुमक्खियों को भगाने की उन्होंने कोशिश की। फायर टेंडर की मदद से विमान के लगेज डोर पे पानी का छिड़काव किया गया। इसके बाद मधुमक्खियां धीरे धीरे वहां से हटने लग गई। इस प्रक्रिया में लगभग 50 मिनट से 1 घंटे का समय लगा। फायर ब्रिगेड के इस प्रयास ने आखिरकार मधुमक्खियों को विमान से दूर करने में सफलता हासिल की और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। आपको बता दूं दोस्तों कि मधुमक्खियों का विमान पे जमा होना न केवल एक असुविधा थी, बल्कि ये एक सुरक्षा जोखिम भी हो सकता था। विमान के लगेज डोर या फिर अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों पे मधुमक्खियों की मौजूदगी से विमान की कार्यक्षमता पे असर पड़ सकता था। उदाहरण के लिए मान लीजिए मधुमक्खियां विमान के इंजन या फिर किसी अन्य संवेदनशील हिस्सों में प्रवेश कर जाती, तो ये एक गंभीर तकनीकी समस्या पैदा कर सकता था। सौभाग्य से इस मामले में मधुमक्खियां केवल लगेज डोर पर थीं और एयरपोर्ट कर्मचारियों ने समय रहते कार्रवाई कर ली। एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिगो ने इस घटना को गंभीरता से लिया और ये सुनिश्चित किया कि मधुमक्खियों को पूरी तरह से हटाने के बाद ही विमान को टेक ऑफ की अनुमति दी जाए। इस घटना ने ये भी दर्शाया है कि विमानन उद्योग को न केवल तकनीकी और मौसमी चुनौतियों के लिए, बल्कि इस तरह की अप्रत्याशित प्राकृतिक घटनाओं के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वहीं इस घटना ने कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। पहला ये है कि प्राकृतिक घटनाएं, चाहे वे कितनी भी असामान्य क्यों ना हो, विमानन जैसे संवेदनशील उद्योग को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरा, एयरपोर्ट कर्मचारियों और प्रबंधन की त्वरित कार्रवाई ऐसी स्थिति में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। तीसरा,
इस घटना ने यह भी दिखाया है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित जोखिमों को ध्यान में रखना चाहिए। इस घटना के बाद सूरत हवाई अड्डे और अन्य हवाई अड्डों को ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीतियां विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है। मधुमक्खियों जैसे कि कीड़ों को आकर्षित करने वाले कारकों को कम करने के लिए हवाई अड्डे के आसपास के पर्यावरण की जांच की जा सकती है। साथ ही कर्मचारियों को ऐसी असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। सूरत जयपुर इंडिगो फ्लाइट की ये घटना एक अनोखा और यादगार बन गया है। मधुमक्खियों के एक झुंड ने न केवल एक उड़ान को 1 घंटे के लिए रोक दिया, बल्कि घटना सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इस घटना ने ये दिखाया है कि प्रकृति के सामने कभी-कभी सबसे आधुनिक तकनीकें भी होती हैं वो बेकार हो जाती हैं। फिर भी एयरपोर्ट कर्मचारी और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई ने स्थिति को नियंत्रण में लाया और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। वहीं घटना हमें ये भी सिखाती है कि हमें अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सूरत हवाई अड्डे पे हुई ये अनोखी घटना ने न केवल स्थानीय लोगों और यात्रियों को आश्चर्यचकित किया, बल्कि एक विमानन उद्योग के लिए एक अनोखा सबक भी ये बन गई है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हवाई अड्डों को और अधिक सतर्क और तैयार रहने की आवश्यकता होगी। इस कारण बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।